नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं हम एक सीरीज़ चला रहे हैं। जो भी हमारे पास में क्लासेस है, जैसे 9 से लेकर 12 तक का हमारे पास में जो क्लास है उसका अभी सीरीज़ मैं बना रहा हूं, जहां पर मैं मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। सो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का वीडियो। 12th क्लास का लेक्चर्स आज हम देखेंगे, जहां पर अध्याय 1 देख लेते हैं, संबंध एवं फलन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। भाई 12th क्लास का ये पहला चैप्टर है। आगे का वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्लेलिस्ट है वो पूरा बना हुआ है। आप 9 से लेकर 12 तक जो भी प्लेलिस्ट में आप देखना चाहें वो बिल्कुल देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और वही स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हमारे नेक्स्ट जो वीडियो आपके पास में आएगा वो उसको आप आसानी से बिल्कुल बहुत ही जल्दी तरीके से देख सकें। देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास में ये बोलता क्या है। अध्याय जो हमारे पास में संबंध एवं फलन, रिलेशन एवं फंक्शन, इसका मतलब एक्चुअली में कि होता क्या चीज है। देखिए, रिलेशन कहने का मतलब आप जानते हो, जैसे कि आपका जो है अपने परिवार के साथ में रिलेशन है, आपका भाई के साथ में, आपके बहन के साथ में, या फिर आपका और मेरा पे कुछ रिलेशन है ना भाई, स्टूडेंट और टीचर का। नेक्स्ट वैसी रिलेशन अपने को सबसे पहले पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए, हम इसी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि रिलेशन आखिर होता क्या चीज है। उसके बाद में जब हम रिलेशन समझ लेंगे तो हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि फंक्शंस के साथ इसको हम कैसे रिलेट करते हैं, है ना भाई। तो देखिए यहाँ पर रिलेशन या संबंध, देखिए कुछ स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, है ना। हमारे पास में क्या है, कुछ स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि हम रिलेशन को कैसे दर्शाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमारे पास में देखिए बोलते क्या, दिल्ली भारत की राजधानी है। भाई आप सब जानते हैं कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, ठीक है। यहां पर देखिए, आप यहां पर क्या बोल दिया, पहला जो टर्म हमारे पास में दिल्ली, और दूसरा हमारे पास में क्या है, राजधानी है। भाई दिल्ली भारत की राजधानी है। यहां पर तीसरा चीज क्या है, भारत की। तो दिल्ली, भारत और राजधानी, भाई रिलेशन किसका किसके साथ बन रहा है आपकी। देखिए भाई, सबसे पहले हमारे पास में देखो कि दिल्ली भारत की क्या है, दिल्ली जो है भारत की क्या है, तो वो क्या है फ्रेंड्स, राजधानी है। मतलब दिल्ली और भारत में अगर मैं बोलूं, दिल्ली और भारत में अगर मैं बोलूं तो रिलेशन है राजधानी का। तो यहां पर फ्रेंड्स अगर मैं मान लेता हूं क्या, कि दिल्ली हमारे पास में x है और भारत हमारे पास में y है, तो x और y के बीच में, x और y के बीच में जो रिलेशन होगा उसी को हम बोलेंगे क्या, संबंध। जो वो जो रिलेशन हमारे पास में हो रहा है, मतलब यहां पर लिख सकता हूं मैं क्या, भाई एक रिलेशन बन रहा है, किसमें किसमें, ये x में और ये y में, है कि नहीं है भाई। तो ये स्पष्ट है, क्लियर है। दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली और भारत में क्या संबंध है, तो राजधानी का संबंध है फ्रेंड्स। कि यहां पर बता रहे हैं x रिलेशन रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है, y के साथ रिलेट करता है। मतलब x का रिलेशन किसके साथ में है, y के साथ में है। हम बार बार ये चीज पढ़ेंगे। अभी देखिए आप, नेक्स्ट क्या बोलता है, श्रीमती इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। तो यहां पर देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी, सबसे पहले यहां पर मैं इस चीज को ले लेता हूं। सेकंड हमारे पास में क्या, जवाहरलाल नेहरू, ये दूसरा चीज हमारे पास में है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, पिता और पुत्री का। तो यही हमारे पास में बोल दिया है क्या, कि श्रीमती इंदिरा गांधी का संबंध है जवाहरलाल नेहरू के साथ में, क्या, पुत्री। ये तीसरा चीज हमारे पास में क्या, पुत्री। मतलब इसको मैं मानूं x और इसको अगर मैं मानूं y, सो दैट यहां पर हमारे पास क्या जाएगा, x रिलेट करता है किसके साथ में, y के साथ में। श्रीमती इंदिरा गांधी जो है जवाहरलाल नेहरू की पुत्री है, ठीक है। तो रिलेशन शो करता है, कौन सा रिलेशन, पुत्री, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, यहां पर हमारे पास में क्या बोल दिया है, 10 2 से विभाज्य है। भाई 10 जो होता है क्या, हमारे पास में 2 से विभाज्य है, बिल्कुल विभाज्य है, हम 100% कंट्री जानते हैं इसको। 10 और 2 में संबंध बताना है, ठीक है। तो 10 और 2 में संबंध क्या है, ये 10 का हम पहला टर्म मान लेते हैं, ये दूसरा हमारे पास में हो गया। तो 10 और 2 में संबंध क्या है, विभाज्यता का संबंध है भैया। क्या है, विभाज्यता का संबंध है। 10 और 2 में हमारे पास में क्या है, एक रिलेशन है। किस चीज का रिलेशन है, विभाज्यता का रिलेशन है फ्रेंड्स। ये देखिए आप, तो कोई भी दो अवयव है ना भाई, कोई भी दो अवयव हमारे पास में हो गए, उन दोनों अवयवों के बीच में हमको जो क्या है, एक संबंध बताना है। अब उसको शो कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने किया x रिलेशन y, यहाँ पर क्या x रिलेशन y, यहाँ पर क्या किया x रिलेशन y, मतलब 10 का रिलेशन 2 के साथ में है, मतलब ये भी वही मान सकते हैं। x रिलेट करता है किसके साथ में, y के साथ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल दिया हमारे पास में। फिर चौथा नंबर देखिए, एक्स वाई का घन है,
जो x है वो y का क्या है बोलता है, घन है बोलता है। इसका मतलब क्या, सिंपल सा, यहीं पर मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ क्या, x रिलेट करता है किसके साथ में, y के साथ में। अब वो रिलेशन किसका है, घन का रिलेशन है भाई। जो x वाला जो टर्म है वो y का घन है। मान लेते हैं भाई कोई भी हमारे पास में क्या है 8 है, किसका घन है 2 का, ठीक है। तो ये इसको मान लेता हूँ हमारे पास में क्या क्या बोला है, x y का घन है। x क्या हो जाएगा, ये y क्या हो जाएगा, ये तो y का घन कीजिए आप, मतलब 2 का घन करेंगे तो कितना आता है, 8 आता है। मतलब हमारे पास में क्या हो जाएगा, x रिलेट बाय y। इसका मतलब क्या, 8 रिलेशन करता है किसके साथ में, 2 के साथ में। तो ऐसे ही नंबर्स के साथ में रिलेशन बताना है, अवयवों के साथ में रिलेशन बनाना है। आगे हम जब पढ़ेंगे फ्रेंड तो सेट के साथ में रिलेशन बताएंगे कि भाई इस सेट के साथ क्या रिलेशन है ना। तो ये हो गया हमारे पास में फ्रेंड्स पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये आई होप बिल्कुल आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोल दिया है, इसका मतलब क्या, देखिए इसका मतलब क्या समझिए। यदि प्रत्येक वाक्य में दिए गए अवयव में से एक को x और दूसरे को y माना जाए तथा उपस्थित संबंध को r से दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स है ना, मैंने जो यहाँ स्टेटमेंट लिखा है उसको मैं पहले से क्लियर करवाते हुए आ रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्या बोल दिया है कि यहाँ पर एक को मानेंगे x और सेकंड को क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो उपस्थित संबंध को क्या बोलते हैं, r से शो करते हैं। तो दर्शाएं, तब के कंडीशन में क्या हो जाएगा, x रिलेट y से दर्शाएंगे किसको, ठीक है। तब के कंडीशन में इस वाक्यों को, इन वाक्यों को देखिए मैंने प्रत्येक जगह पर x रिलेट y, x रिलेशन y, x रिलेशन y है ना भाई। x का रिलेशन शो किया मैंने, किसके साथ शो किया है, y के साथ में मैंने शो किया फ्रेंड्स, है ना। तो ये हमारे पास में हो गया x रिलेशन y। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड आपको बिल्कुल ये समझ में आया होगा कि ये हमारे पास में रिलेशन क्या होता है। किसी भी वाक्य में कोई चीज अगर दिया हुआ है हमारे पास में, जैसे 2 टर्म दिया हुआ है हमारे पास में, क्या दिया था देखो, दिल्ली और भारत, तो उसका रिलेशन है राजधानी के साथ में, है ना भाई। श्रीमती इंदिरा गांधी का जवाहरलाल नेहरू के साथ में रिलेशन है, पुत्री का रिलेशन है भाई। यहाँ पर 10 का 2 का रिलेशन है किसके साथ में, विभाज्यता के साथ में। x का y के साथ रिलेशन है किसका, घन का रिलेशन है। तो ऐसे रिलेशन शो करना है प्रत्येक वाक्य में, एक को x माने और सेकंड को y माने। तो x और y में रिलेशन को किससे शो करेंगे, r से। तो x रिलेशन y, यही हमारे पास में रिलेशन का डेफिनेशन हो जाता है फ्रेंड्स, है ना। सो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा ये। और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप देखने के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूँ। चलिए फ्रेंड्स, आगे का जो हमारे पास टॉपिक है उसको लेते हैं। अब आगे के टॉपिक में क्या बोला है फ्रेंड्स, है ना, संबंध को, रिलेशन को तो मैंने दर्शा दिया। उसके बाद आगे क्या बोलता है कि इस संबंध का हमारे पास में देखो डोमेन एवं परिसर ज्ञात करना है भाई, कि डोमेन क्या होता है, ठीक है। और एक हमारे पास में क्या होता है, परिसर क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, है ना भाई, रेंज बोलते हैं, ठीक है। डोमेन मतलब हमारे पास में क्या होता है, प्रांत बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रांत बोलते हैं। और इसको हमारे पास में क्या बोलते हैं, परिसर, मतलब यहाँ पर होता है रेंज, ठीक है। तो देखिए अब डोमेन एवं परिसर होता क्या चीज एक्चुअली में, देख सकते हैं अपन आप। यदि R जो है, देखिए यदि R समुच्चय A और B में से कोई संबंध रखता है, मतलब A, देखिए कोई रिलेशन है हमारे पास में, किसमें, A और B में से, A और B में कोई रिलेशन है हमारे पास में। वही बोला है कि यदि R जो है समुच्चय A से B में कोई संबंध रखता है, अर्थात R जो है वो सबसेट है, क्या है, R जो है सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। आप कार्तिक गुणन पढ़े होगे ना कि A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, सेट A के अवयव दिए रहते हैं, सेट B के अवयव दिए रहते हैं, तो A क्रॉस B निकालते हैं हमारे लोग, है ना। तो A क्रॉस B कैसे निकलता है, AB BC AB AC AB, ऐसा करके हम लोग क्या निकालते हैं वहां पर, कार्तिक गुणन निकालते हैं यहाँ पर इसका। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाता है, यदि R जो है A और B में कोई संबंध रखता है, अर्थात इसका मतलब हमारे पास में क्या है कि R जो है वो सबसेट है किसका, A क्रॉस B का, A क्रॉस B का। तो R के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय संबंध R के का डोमेन कहलाता है। भाई क्या बोल दिया है, R के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयव का समुच्चय, R के जो क्रमित युग्म रहेंगे उसके प्रथम अवयव, सभी प्रथम अवयव लेना है अपने पे को, है ना। बोला क्या कि सभी प्रथम अवयव का समुच्चय को संबंध R का डोमेन कहलाता है। इसे डोमेन R से दर्शाते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए प्रतीक रूप में अगर मैं इसको देखना चाहता हूं, डोमेन R इज इक्वल टू x, जहां x जो है रिलेशन है, x जहां x है अवयव किसका है, A का अवयव है, किसका अवयव फ्रेंड्स, A का अवयव है, तथा x और y यही क्रमित युग्म है फ्रेंड, है ना। यही हमारे पास में क्या क्रमित युग्म है ना भाई। तो जो बिलोंग करता है किससे, रिलेशन से बिलोंग करता है,
इसका मतलब क्या, अगर मैं इस स्टेटमेंट से समझूं तो यहां पर जो x है ना, यहां पर जो x है ना, यही हमारे पास में क्या है, इसका डोमेन होगा। क्या होगा, डोमेन हमारे पास में जाएगा। जैसे ये एक्स वाई है और कोई रिलेशन होगा हमारे पास में क्या, x1 y1, तो यहाँ x1 डोमेन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कोई क्रमित युग्म मैं लेता हूं यहाँ पर क्या 2 3 ले लेता हूँ, 2 3 ले लेता हूँ, है ना, और यहाँ पर ले लेता हूँ क्या, मैं यहाँ पर 5 4 ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पर 5 4 लेता हूँ, एक ले लेता हूँ मेरे पास में क्या 4 9 यहाँ पर ले लेता हूँ मैं। देखिए अब ये रिलेशन है क्या फ्रेंड्स, ये एक रिलेशन बना हुआ है हमारे पास में। ठीक है, ये क्या है, एक रिलेशन बना हुआ है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यही क्या कहलाएगा, इस रिलेशन का कहलाएगा डोमेन। ये देखिए इस रिलेशन का क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो भाई बोला क्या था हमारे पास में कि सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय, सभी प्रथम अवयव x, x1, 2, 5, 4 इनका समुच्चय, तो 2, 5, 4 जो होगा वो क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, ये डोमेन कहलाएगा इस रिलेशन का। आई होप बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, परिसर डोमेन हो गया, अब यहाँ पर देखिए डोमेन हो गया, प्रांत हो गया, अब परिसर देखते हैं। अब परिसर क्या होगा, सीधी सी बात बोल देता हूँ, यहाँ पर y जो होगा वो परिसर होगा, यहाँ पर 3 क्या होगा परिसर, 4 क्या होगा, 9 क्या होगा, तो 3 4 9 हमारे पास में क्या होगा फ्रेंड्स, परिसर होगा उसका। अब देखिए क्या बोले यहाँ पर, तथा पुनः R के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय अवयव, ध्यान दीजिए यहाँ पर द्वितीय अवयव का जो समुच्चय है परिसर कहलाता है, परिसर R कहलाता है। ठीक है, परिसर R मतलब, परिसर R कहने का मतलब रेंज ऑफ R, मतलब परिसर R मतलब रेंज ऑफ R। तो इज इक्वल टू Y, जहां Y जो है क्या है, अवयव है, किसका अवयव है, B का अवयव है। भाई किसका अवयव, B का अवयव है, तथा एक्स वाई बिलोंग्स टू R। ये जो x है ना ये सेट A का अवयव होता है और ये जो y होता है ना सेट B का अवयव होता है, तभी तो क्रमित युग्म बनाते हैं ना। तो वही बोला है हमारे पास में कि जो y बिलोंग करता है B से और x बिलोंग करता है किससे, कहां पर था, x बिलोंग करता है A से। तो ये बहुत ही अच्छा है फ्रेंड, है ना। क्या बोल दिया हमारे पास में, पहला डोमेन ऑफ R x, जहां x बिलोंग्स टू A तथा x क्रमित युग्म x y बिलोंग्स टू R। यहाँ पर रेंज ऑफ R यहाँ पर कैसे निकला था हमारे पास में, y जहां y बिलोंग्स टू B तथा x y क्रमित युग्म जो होगा वो रिलेट करेगा किससे, R के साथ में। अब देखिए स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, बोलता है देखिए यहाँ पर कि डोमेन ऑफ R जो होगा वो सबसेट है किसका, A का, और रेंज ऑफ R जो होगा वो हमारे पास क्या देगा, सबसेट होगा B का, बोलता है। ठीक है भाई, सबसेट होगा किसका, B का। भाई कोई भी अवयव, कोई भी सेट जो होता है वो दूसरे का सबसेट कब होता है, दूसरे का सबसेट कब होता है, ये सबसेट है किसका, A का। मतलब डोमेन ऑफ R में जो होगा, डोमेन ऑफ R में जो होगा, जो अवयव होंगे वो A में बिल्कुल आएगा। डोमेन ऑफ रेंज ऑफ R में जो अवयव होगा, जो होगा वो B में आएगा। इसका मतलब क्या है, B का सबसेट है रेंज R, A का सबसेट है डोमेन R। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में और अपन नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डोमेन एवं परिसर किसे कहते हैं, और इससे पहले वाले जब मैं बता रहा था क्या संबंध, रिलेशन, तो वो रिलेशन हमारे पास में क्या होता है। तो ऐसी नॉलेजफुल वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल आप देखते रहिए और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए जब अगर आप शुरुआत करते हैं तो। सो इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही अपलोड करता हूँ। और उस वीडियो को पाने के लिए और सीखने के लिए, मैथ्स को अच्छे समझने के लिए, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और बिल्कुल आप अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं कि सर ने इस टाइप का सीरीज चालू किया है जहाँ पर हम बिल्कुल सब चीज़ को एकदम स्पेशल तरीके से समझ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।